2 मिनट और वेट कर लेते हैं, कुछ लोग और जोड़ जाते हैं, उसके बाद शुरू कर दिया जाएगा क्लास को। इस पे पूरा चैप्टर मैं कोशिश करूंगा कि इसे कंप्लीट करा दूं और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर जरूर करें। अभय, हेलो अभय कुमार, गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग, राधे राधे। मनीष, राधे राधे। छोटू प्रजापति, हाँ जी, राधे राधे। अभय, राधे राधे। समित सिंह, राधे राधे। निर्भय यादव, हाँ जी, आपको भी राधे राधे। निक्की कुमारी, राधे राधे। गोविंदा, संध्या राठौर, अनीश कुमार, हाँ जी, आप सभी को राधे राधे। और मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग जुड़े, ठीक है ना। और आपको कोई भी दिक्कत होता है तो एक बार जरूर कमेंट करके हमें बताएं, ताकि हमें मालूम चढ़े कि हाँ आपको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। और एक एक चीज़ को हम लोग देखेंगे। अगले जो लाइव क्लास था उसमें कुछ आवाज़ कट कट के जा रही थी, तो थोड़ा वेट कर लीजिएगा, ठीक है ना, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है। प्रिंस, हाँ भैया आपको हेलो। अजय, एसपी बाबू, बाबू आपको भी राधे राधे। दीपक, अंकित भैया आपको भी राधे राधे जी, आप सभी को राधे राधे। तो चलिए क्लास को शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग पहले के जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने ये देखा था ये सारी चीज़ों को, लेकिन मैं थोड़ा सा संक्षेप में इसे रिवाइज करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। क्योंकि जितने भी एडजेक्टिव क्वेश्चन है ना, सारे के सारे इधर से ही आने वाले हैं। चैप्टर, राइटर के नाम, ये सारे चीज़ आपसे पूछता है, तो देखते हैं, ठीक है ना। देखिए ये क्लास 10 का चैप्टर जो है ना, वो चैप्टर है द पेस फॉर लिविंग। और मैं बात करूँ तो ये बता चुका हूँ मैं, ठीक है, लेकिन फिर भी रिवाइज के तौर पर मैं एक बार और आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। अनीस, हाँ जी, राधे राधे। अगर आवाज़ है सर, ए जी भैया, अगर मेरी आवाज़ आ रही हो क्लियर तो बताइए, क्या आवाज़ मेरी क्लियर जा रही है आपके पास या नहीं। तो चलिए क्लास को शुरू कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो चैप्टर के नाम है द फेस फॉर लिविंग, यानी बोले तो जो जीवन के जो रफ्तार है वो किस तरह से है, इसके बारे में इसमें बताया गया है। और राइटर कुछ इसी रफ्तार के बारे में ही बात कर रहे हैं, ठीक है ना।
और बहुत ही स्लो है अपने लाइफ में, लेकिन एक नाटक देखते हैं और नाटक देखने के इनके ऊपर कुछ प्रभाव पड़ता है और उसे कंपेयर करते हैं और अपनी लाइफ की जो साझा है वो करते हैं। इनके द्वारा देखी हुई नाटक के बारे में बता रहे हैं, इनके लाइफ में जो भी घट रहा है उसके बारे में बता रहे हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो इनका जो फुल नाम है ना, ठीक है ना, वो रे कोरिटन हसीचंद है, ठीक है ना। हसीचंद ऐसे नाम याद रखिएगा, आरसी शॉर्ट नाम जो बुक में दिया है आरसी हसीचंद, लेकिन जो फुल नाम है वो रे कोरिटन हसीचंद है। देखिए क्वेश्चन आएगा कि बताइए द फेस फॉर लिविंग के राइटर कौन है, ठीक है ना। व्हाट इज द राइटर ऑफ द फेस फॉर लिविंग, यानी फेस फॉर लिविंग का राइटर कौन है, तो आप सीधे डायरेक्टली दे दीजिएगा आरसी हसीचंद राइटर हैं। और इनका जन्म कब हुआ था, ठीक है ना, बिल्कुल ये याद रखिएगा, राइटर के नाम हसीचंद और इनकी जन्म कब हुआ था, तो 23 जनवरी 97 में इनकी क्या हुई है, जन्म हुआ है, ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। और मृत्यु की बात करूं तो ये 3 जुलाई यानी 3 जुलाई 1975 में हुआ है। लेकिन इनकी जन्म और मृत्यु हम लोग पहले की वीडियो में देखे थे कि मैंने बताया था कि लंदन में ही इनकी जन्म होती है और मृत्यु भी लंदन में ही होती है, ठीक है। संदीप कुमार, हाँ भैया, चलिए आप भी लाइव रहिए। रविकांत बाबू आपको राधे राधे, आप सभी को राधे राधे। चलिए देखते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इनकी जन्म कब हुआ है, ठीक है ना, 23 जनवरी और 90 बोले तो 7 में, और इनकी डेट कब हुई है तो 3 जुलाई 1975 में। और किस स्थान पर जन्म और मृत्यु, तो दोनों बताइए, आप लंदन में हुआ था। और इनकी मतलब ये बीए कहाँ से की थी, इनकी पढ़ाई जो था हाई लेवल की वो कहाँ से हुआ है, तो ऑक्सफोर्ड, ठीक है ना, वहाँ से हुआ है। इनकी वाइफ का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना, अगर उच्चारण करने में प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर लिखा गया है मार्गरेट ओवेन जोन्स, ठीक है ना, इनकी वाइफ के क्या है, नाम है। ये सब हम लोग देख चुके हैं, बस जल्दी जल्दी कर ले रहा हूँ, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। जन्म 23 जनवरी 97 में और डेट इनकी मृत्यु कब हुई है, तो 3 जुलाई 1975। ये दोनों कहाँ हुआ है घटना, तो लंदन में हुआ है, ठीक है ना, इनकी पढ़ाई ऑक्सफोर्ड में। अब आगे देखते हैं, इनकी सबसे ज्यादा बिकने वाली जो बुक नॉलिस्ट है, ब्रिटिश नॉलिस्ट, सबसे ज्यादा इनकी मतलब बुक जो है ब्रिटिश नॉलिस्ट बिकी हुई बुक है और सबसे ज्यादा देखे थे उसमें हम लोग ने। और यहाँ पर एक और बात कि बुकर प्राइज भी इनको दिया गया था 1976 में, ये भी देखा गया था। और ये अपने नॉलेज को अभी कंप्लीट ही नहीं किए थे तब तक इनकी मृत्यु हो गई थी। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग था जो हम लोग देखेंगे। अच्छा, मीनिंग ऑफ ऑथर, सर ऑथर यानी राइटर, ठीक है ना, ऑथर का मतलब राइटर ही होता है, लिखने वाला, करने वाला, ठीक है। तो देख लीजिए, अगर आपको दिक्कत हो जहां भी तो हमें पूछ सकते हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट कुछ वर्ड मीनिंग है उसे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको भी मैंने बता दिया था, ये सब याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सब आएगा। एग्जिबिट्स यानी प्रदर्शन, ठीक है ना, यहाँ पर एस का उच्चारण यानी स उच्चारण छूट गया, दे सकते। एग्जिबिट्स यानी प्रदर्शन। एक्सपेक्शनल का मतलब होता है साधारण, ठीक है। और उसके बाद सेंसिटिव इशू यानी संवेदनशील मुद्दे। उसके बाद कंटेम्परेरी, यहाँ पर दिया हुआ है कंटेम्परेरी, ठीक है ना, कंटेम्परेरी यानी समकालीन, ठीक है। उसके बाद कंट्रैक्टिक्शंस का मतलब होता है मतभेद, और ये पैराडॉक्सेस यानी विरोध भाषा, ठीक है। ये सब हम लोग देख चुके थे, ये मीनिंग जरूर रखिए। देखिए क्यों ये मीनिंग जरूरी क्यों है आपको मीनिंग, क्योंकि हमारे जो एग्जाम होगा ना, आपकी 10वीं की जो एग्जाम होगी, तो उस 10वीं की एग्जाम में कुछ रॉन्ग वर्ड मीनिंग रहता है, उससे करेक्ट बनाना होता है, ठीक है ना। गलत वर्ड मीनिंग दिया रहता है और उसे आपको सही बनाना रहता है। तो उसमें से ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है जो आपको ये गलत रूप में देगा, आपको उसको सही बनाना है। उसके बाद आपसे समरी वगैरह में आपका हेल्प हो सकता है, और भी बहुत सारे चीज में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसके बारे में हम बता चुके हैं कि ये क्या है। तो एक बोले तो आरसी हसीचंद एक ब्रिटिश उपन्यासकार हैं। आपसे पूछा जाएगा बताइए कि आरसी हसीचंद कौन है, ठीक है। अनीश कुमार, थैंक यू जी, थैंक यू। 23 जनवरी 97, हाँ जी, इनका जो जन्म था, ठीक है। आरसी हसीचंद, ठीक है ना, आरसी हसीचंद।
आपसे पूछा जाएगा ये है क्या, ये कौन है, तो एक ब्रिटिश क्या है, नॉलिस्ट है, ठीक है ना। एक ब्रिटिश क्या है, उपन्यासकार है। नॉलिस्ट मतलब उपन्यासकार, ठीक है ना। तो ब्रिटिश एक नॉलिस्ट है। और एग्जिबिट्स, अब मैंने आपको बताया था एग्जिबिट्स का मतलब क्या होता है, प्रदर्शन, ठीक है ना, दिखाना, व्यक्त करना, प्रदर्शित करना। देखिए एग्जिबिट्स, ठीक है, तो यहाँ पर भी है एग्जिबिट्स। एग्जिबिट्स का मतलब प्रदर्शन किए किस चीजों के, अनएक्सपेक्शनल, ठीक है ना, द फ्लेयर द फॉर द टचिंग द सेंसिटिव इशू ऑफ द कंटेम्पोररी द सोसाइटी विद द ऑल इज द कंट्रडिक्शन एंड द पैराडॉक्सेस। मतलब उन्होंने समकालीन यानी अपने समय में समाज में सभी अंतर विरोधी और विरोधाभासा संवेदनशील मुद्दे पर अपनी रचनाओं को में क्या किए हैं, प्रदर्शित किए हैं। यानी वो उस चीज में बात करते थे, उस चीज पर बात करते थे जिस पर कोई लोग नहीं बात करता था, यानी उस टॉपिक पर बात करते थे जिस पर लोग बात करने से कतराते थे। वैसे वैसे चीजों पर ये क्या करते थे, बात करते थे, ऐसे ऐसे मुद्दे उठाते थे जिसको लोग नहीं उठाता था, ठीक है ना। तो आगे इसमें देखेंगे अदम संवेदनशील जैसे मुद्दे हैं, ये भी आपने देखा था कुछ मेन वर्ड मीनिंग, इसमें दो इंपॉर्टेंट ये वर्ड मीनिंग को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये बता दिया गया है पहले ही, और ये बताया गया है कि द पेज फॉर लिविंग, ठीक है ना, इन द पेज फॉर लिविंग द आरसी हसीचंद द कैप्चर। कैप्चर मतलब ये हुआ ना कि उन्होंने कैप्चर किया है, दिखाने की कोशिश किया है, प्रदर्शित करने की कोशिश किया है, ठीक है ना। इस द पेज ऑफ फॉर लिविंग में आरसी हसीचंद ने कैप्चर किया है, दिखाया है, दर्शाया है, तो क्या, तो पीड़ा को दिखाया है, ठीक है ना। अग्नि यानी पीड़ा को क्या किया है, दिखाया है। कैसी पीड़ा, तो मॉडर्न मैन, जो एक आधुनिक व्यक्ति है उसकी पीड़ा को इन्होंने क्या किया है, दिखाने की कोशिश किया है। स्टार्टिंग में ही मिलेगा, ठीक है, बट और भी बातें हैं इसमें हम लोग देखेंगे। और यह पार्ट जो है वो आदमी, वस्तु और चीजों को तेज गति जीवन के स्वाभाविक लय को खंडित करता है। जो मतलब ये पार्ट में जो व्यक्ति है वो मतलब किस तरह से मशीनी चीज आने से, ठीक है ना, रफ्तार बढ़ गई है। देखिए हम लोगों को जो है ना, हम लोग जो बोलने का, बात करने का, किसी चीज को समझने का जो अभी जो गति है, इससे बेहतर आने वाली पीढ़ी का होगी, ठीक है ना। तो ये किस तरह से गति बढ़ रही है, हम मशीनों के साथ, आज आधुनिक मशीनों के साथ पूरा अटैचमेंट है। लेकिन पहले के जो लोग हैं अगर उनको ले जाइएगा मशीनों के साथ तो उतना अटैचमेंट नहीं हो पाएंगे, उनको समझने में थोड़ा दिक्कत होगा, कैच करने में दिक्कत होगा, उस चीज़ को पकड़ नहीं पाएंगे। तो कुछ ये ऐसे बात कर रहे हैं, मैं नहीं, ऐसी ये बात कर रहे हैं, ठीक है ना, कि जीवन जो है, जिंदगी जो है बहुत रफ्तार में जा रही है, ठीक है ना। और इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, तो पुरुष, महिला और बच्चे पर अनावश्यक दबाव पड़ता है, ठीक है ना। अब हम यहाँ से शुरू करने वाले, ये सारी चीजें जो था ना हमने पहले ही बात कर लिया था, ठीक है ना। राइटर कौन है, इनकी जन्म कब हुई थी, इनकी मृत्यु कब हुई थी, कहाँ हुई थी, ठीक है ना, उनकी पत्नी का नाम क्या था, ये सारी चीज के बारे में हमने चर्चा कर लिया। एक कैसे मुद्दे पर बात करते हैं, तो सेंसिटिव जो इशू होता है इस तरह के संवेदनशील मुद्दे पर ये बहुत ज्यादा बात करते हैं, ठीक है ना। वैसी मुद्दाओं पर बात करते हैं जिस पर लोग बात करना नहीं चाहता है। अब कहानी सर यहाँ से स्टार्ट हो रही है, हम लोग यहाँ से एक एक चीज को देखेंगे क्योंकि इससे बहुत सारे एडजेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है ना। तो बिल्कुल इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। देखिए आई असौ मतलब देखा, ये जो है ना वर्ब का टू दूसरा रूप है। तो मैंने देखा, क्या देखा, तो एक प्ले मतलब यहाँ पर नाटक, मैंने एक नाटक क्या देखा। ये कौन कर रहे हैं, आरसी हसीचंद कह रहे हैं कि मैंने एक क्या किया, नाटक देखा। मतलब कभी उन्होंने कोई नाटक देखा होगा जो उनके जिंदगी पर ज्यादा प्रभाव डाला होगा, उसकी बात। तो ये नाटक जब देखते हैं तो ये हमें बताना चाहते हैं कि हमने क्या किया, एक नाटक क्या किया, देखा, ठीक है। अब कहाँ देखा, तो इन, ठीक है ना, डबलिन में। कहाँ, तो उन्होंने डबलिन में क्या किया, नाटक को देखा। कहाँ देखा भैया, एकदम बिल्कुल याद रखिएगा, डबलिन में उन्होंने क्या किया, नाटक को देखा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, सर इस जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा सर तो आपको एडजेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा। अदर्स, जी हाँ जी, राधे राधे। अंकुश राज, राधे राधे जी। वीरेंद्र शर्मा, विकास, अच्छे विकास, राधे राधे। आप टेंशन ना लीजिए, एडजेक्टिव क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपको एडजेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके लिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना।
और जो लोग ग्रुप में जुड़े हुए व्हाट्सएप से उन लोगों को भी एडजेक्टिव क्वेश्चन ऑलरेडी जैसे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा मिल जाएगा। लेकिन ये एडजेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से सब बनेगा सर? ये सारे के सारे एडजेक्टिव क्वेश्चन इसी से बनेगा। डबलिन के बारे में बात कर रहे थे। देखिए डबलिन क्या है? डबलिन एक राजधानी है। किसकी? तो आयरलैंड की क्या है? राजधानी है। ठीक है ना, तो इसको भी याद रखिएगा कि डबलिन जो है वो क्या है? आयरलैंड की राजधानी है। ठीक है, थोड़ा मैं कमेंट देख लेता हूं। अच्छा, अनीश कुमार राधे राधे। 1 मिनट सर, थोड़ा वेट कर लीजिए। दो मिनट सर। थोड़ा याद रखिएगा, ये मतलब ये नाटक कहाँ देखे थे? डबलिन में नाटक देखे थे। और वो किस जगह पर है, कहाँ का है? एक राजधानी है, आयरलैंड की क्या है? राजधानी है। 2 मिनट सर हमें दे दीजिए थोड़ा सा। ठीक है, बस 1 मिनट हो गया हमारा। इधर देखिएगा सर, आई मैंने देखा, क्या देखा? तो ए प्ले यानी एक नाटक। ये वर्ड कौन बोल रहा है, मतलब ये सेंटेंस बोल कौन रहा है? तो आरसी हसी चंद बोल रहे हैं। ठीक है ना, आरसी हसी चंद बोल रहे हैं। सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, कोई नहीं सर, कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन दिमाग में रखिएगा कि क्वेश्चन आ सकता है एडजेक्टिव में कि ये नाटक देख रहे थे। ये नाटक कहाँ देख रहे थे? तो डबलिन में नाटक देख रहे थे। कौन? तो यहाँ पर आई जो है ना, आई को क्या मतलब? आई का मतलब क्या? आरसी हसीचंद। आरसी हसीचंद बोले तो राइटर जो है वो कभी नाटक देखे हैं और उस नाटक का प्रभाव उनके लाइफ में पड़ा है, तो वो इसकी व्याख्या कर रहे हैं, इसकी वर्णन कर रहे हैं, लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये आई मतलब आरसी हसीचंद। और ये क्या करते हैं सर? तो एक प्ले देखते हैं, एक नाटक देखते हैं। क्या नाटक देखते हैं? नाटक देखते कहाँ है? तो इन डबलिन, डबलिन में नाटक देखते हैं। और मैंने अभी आपको बताया कि डबलिन जो है एक राजधानी है और ये आयरलैंड की क्या है? राजधानी। बहुत ही खूबसूरत शहर है। ठीक है, और नेक्स्ट है नॉट लॉन्ग एगो, बहुत पहले। ठीक है ना, ये बोल रहे हैं लॉन्ग एगो। लॉन्ग एगो मतलब बहुत पहले। ठीक है ना, नॉट लॉन्ग एगो इन विच द चीफ, मुख्य, यहाँ पर कैरेक्टर, मुख्य कैरेक्टर वाज द एल्डरली, यानी बोले तो थोड़ा सा पुराना व्यक्ति, वयस्क, यंग भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है ना, द कॉर्न यानी इसका मतलब होता है मकई। ठीक है ना, और मार्चेंट यानी व्यापारी इन ए स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन। देखिए अब यहाँ पर इसको समझ लेते हैं। कुछ समय पहले मैंने डबलिन में एक नाटक देखा जिसका मुख्य पात्र उसमें एक उम्रदार मक्का का व्यापारी था। ठीक है ना, एक उम्रदार क्या था? एक मक्का का व्यापारी था जिसकी उम्र मतलब 50-45 के आसपास है। ठीक है ना, वो व्यापारी था क्या? तो मक्का का, यानी मक्का की व्यापारी करता था। लेकिन ये सारी चीज नाटक में हो रहा है। वो जो बूढ़ा व्यक्ति है, मतलब उम्रदार जो व्यक्ति है, वो कहाँ क्या कर रहा है? तो वो मक्का बेच रहा है। किस नाटक में? जब वो नाटक देख रहे हैं, उस नाटक के अंदर वो व्यक्ति क्या कर रहा है? जो उम्रदार है, और वो क्या कर रहा है? मक्का की व्यापारी कर रहा है। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, और इसका मुख्य पात्र यही है। ठीक है ना, ये मुख्य पात्र उम्रदार मक्का बेचने वाला व्यापारी है। और ये कहाँ का है? तो आयरलैंड का था। तो देखिए यहाँ पर एक
आयरिश यहाँ पर आयरिश यूज किया गया है। जैसे आयरिश का मतलब यहाँ पर ये हुआ, जैसे कि हम लोग भारतीय हैं, तो जैसे इंडिया, तो इंडिया के लोग जो नागरिक है वो क्या है, इंडियन है। इसी तरह से अमेरिका, अमेरिका के नागरिक क्या है, तो अमेरिकन है। उसी तरह से आयरलैंड के जो नागरिक हैं उन्हें क्या बोलते हैं, आयरिश बोलते हैं, ठीक है ना। वहाँ के नागरिक को क्या बोलते हैं, आयरिश बोलते हैं। तो यहाँ पर जो आयरलैंड का था, आयरलैंड मतलब एक आयरिश था, आयरिश यानी आयरलैंड का था, ठीक है ना। वहाँ का, उस देश का क्या है, तो एक नागरिक था, ठीक है। और ही वॉज द मेन ऑफ मेनी, ठीक है, मेनी एक जाइंटी, मतलब इसका मतलब होता है चिंताएं, ठीक है। वो था लेकिन उसके मतलब बहुत सारी चिंताएं थी, बहुत सारा दिक्कत था। ही इज द हार्ट वाज द डिक्की, डिक्की मतलब कमजोर। ही इज द निफ्यू यानी भतीजा, वाज द चीटिंग, ठीक है ना। और उसका भतीजा उसका क्या, उससे क्या कर रहा था, उसको धोखा दे रहा था। हिज वाइफ हैंड द फैन टैक्टिक, ठीक है ना, नेशन यानी ऑफ द स्पेंडिंग, स्पेंडिंग यानी खर्चा, ठीक है ना। 13 पाउंड ऑन द, कुछ प्रॉब्लम आ गया, इसके लिए सॉरी, थोड़ा सा वेट कर लीजिए सर, कोई नहीं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। तो हम ये बात कर रहे थे यहाँ पर कि आई सॉ मतलब उन्होंने क्या किया, एक देखा क्या, तो एक नाटक देखा। और कहाँ देखा, तो डबलिन में। कहाँ पर, तो डबलिन में उन्होंने नाटक देखा। तो आपसे बाबू ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना कि बताइए वो मतलब कहाँ पर नाटक देखे थे, तो डबलिन में क्या किए थे, वो नाटक देखे थे, ये हमने देखा था। उसके बाद जो इसमें क्या है ना कि लॉन्ग एगो यानी बहुत पहले ये नाटक देखे थे, ठीक है ना। डबलिन में एक नाटक देखा जिसका मुख्य पात्र क्या था, एक उम्रदार व्यापारी था, जो मक्का व्यापारी था। मक्का यानी जो मकई होता है, ठीक है ना, भुट्टा जिसे हम बोलते हैं, उसकी ये व्यापारी करता था, ठीक है। और ये कहाँ का था, तो सर ये आयरिश, आयरिश बोले तो आयरलैंड के नागरिक को बोला जाता है, जैसे अमेरिकन, इंडियन, जैसे इंडिया के नागरिक इंडियन, अमेरिका के नागरिक अमेरिकन, ये सारी चीजें। तो क्या यहाँ तक आपको समझ में आया है? अगर आया है तो बताइए, हमें कमेंट करके बताइए सर। क्या आपको यहाँ तक समझ में आया? अगर आया है तो बताइए, ठीक है ना। और उनका एक भतीजा था, ठीक है ना, जो उनको क्या कर रहा था, उनसे चीट कर रहा था, धोखा कर रहा था, ठीक है ना। हिज द हार्ट, ठीक है ना, उसका दिल, ठीक है। और ही मतलब वो, वाज मतलब था, ए द मेन ऑफ द मेनी एक जाइंटिंग, यानी उसका जो बोल सकते हैं, ठीक है ना, इज हिज हार्ट यानी उसका जो हृदय था वो चिंताओं से, ठीक है ना, वो चिंताओं से भरा हुआ था, बहुत सारी उसके अंदर चिंताएं थी, ठीक है ना। वाज डी की, वो बहुत ही क्या था, कमजोर था। ही इज निफ्यू यानी उसका भतीजा, हिज मतलब उसका, निफ्यू मतलब भतीजा, ठीक है ना। वाज मतलब था चीटिंग यानी धोखा दे रहा था, उनका भतीजा क्या कर रहा था, धोखा दे रहा था। हिज वाइफ, उनकी वाइफ, हेड द फैनेस्टिक, ठीक है ना, नेशन ऑफ द स्पेंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर पाउंड 10 पाउंड ऑन द हॉलीडे, और उनकी पत्नी जो थी ना, ठीक है ना, उनकी पत्नी, ठीक है ना, 10 पाउंड छुट्टी में क्या कर रही थी, खर्च कर रही थी। जब भी वो छुट्टी मतलब करते थे तब ये बहुत ज्यादा क्या करती थी, खर्च करती थी, ठीक है। रंजय कुशवाहा, हाँ जी, राधे राधे, आप सभी को राधे राधे बाबू। नेक्स्ट देखते हैं, हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो को बनाकर मैं अपलोड ही कर दूं, सबसे बेहतर रहेगा, ठीक है। लेकिन 2-3 मिनट की बात थी, किसी ने कॉल कर दिया था जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ था। इतनी बात आपको समझ में आई होगी सर, जहां तक मुझे पता है इतना आपने समझा होगा, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन इससे आ सकता है, बताइए कि ये नाटक कहाँ देखे थे, तो डबलिन में। डबलिन क्या है, तो एक राजधानी है, किसकी, तो आयरलैंड की। दूसरा जो उसमें जो मुख्य पात्र किसका था, तो बोल सकते हैं कि एक व्यापारी था, मक्का व्यापारी था, ठीक है ना, जिसका इसमें मुख्य भूमिका इस नाटक में कर रहा था।
और उस माका व्यापारी का एक भतीजा था जो उसे क्या कर रहा था, धोखा दे रहा था। उसकी एक पत्नी थी, ठीक है ना, जो स्वभाव से बहुत ही खर्चीली थी। जब भी वो छुट्टी करते थे वो 10 पाउंड क्या कराती थी, खर्चा कराती थी, ठीक है ना। आगे देखते हैं बाबू, इसमें यहां तक देखें, आगे देखते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है यहां तक समझने में सर, तो आप हमें बोलिए, कमेंट करिए कि हाँ यहाँ इतना टोड में आपको कोई भी प्रॉब्लम हुआ है, इतने लाइनेंस में आपको कोई प्रॉब्लम हुई है, इतना सेंटेंसेस में या कोई वर्ड में आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ये तो छोटा छोटा करके बनाया गया, तोड़ तोड़ के बनाया गया, ताकि आप समझ सके, बेहतर ढंग से जान सके इसको। अच्छे, फिर से बताइए। अच्छे सर, फिर से बता देते हैं, कोई नहीं, फिर से बता देते हैं सर, कोई नहीं। देखिए यहाँ पर भले हम एक और पार्ट में इसको बनाएंगे, बट एक और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है ना, आई सॉ, ये मतलब V2 है, ठीक है ना। तो मैंने देखा ए प्ले मतलब नाटक। उन्होंने क्या किया, एक नाटक देखा। देखिए इतना का अगर आपको हिंदी निकालने में कोई दिक्कत है तो बताइए सर। आई मतलब देखा, ए प्ले मतलब नाटक। तो मैंने एक नाटक देखा। ये मैं शब्द किसके लिए है, तो आरसी हसी चंद के लिए है, ठीक है ना। आपने बोला कि फिर से बताने के लिए, इसलिए मैं दोबारा कर रहा हूँ, बट मैं वीडियो अपलोड कर देता तो आप दोबारा भी देख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, एक नाटक देखा, लेकिन कहाँ, इन मतलब क्या, में, इन मतलब में, कहाँ पर वो नाटक देखा, तो डबलिन में। जो हमारे राइटर है, ठीक है ना, उन्होंने नाटक देखा, आरसी हसीचंद ने नाटक देखा, कहाँ, तो डबलिन में क्या किया, नाटक देखा। इसको हटा दीजिए सर। तो लॉन्ग एगो यानी बहुत पहले उन्होंने क्या किया, इस नाटक को देखा, ठीक है ना। इन बीच, जिसमें, इस नाटक में। अब इसके नाटक के अंदर की बात वो कर रहे हैं, ठीक है ना। इन नाटक के अंदर की ये बात कर रहे हैं। देखिए यहां पर दिया हुआ है ना, ठीक है, स्वभाव, ठीक है ना, स्वभाव होता है, ठीक है ना। तो ये स्वभाव में क्या थी, बहुत खर्चीली थी। मतलब इसका स्वभाव इनकी पत्नी की ऐसी थी कि वो बहुत ज्यादा पैसा क्या करती थी, खर्चा करती थी, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखा था, यहाँ तक तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जिसमें, ठीक है ना, वाज ए एल्डरली यानी एक बुजुर्ग, ठीक है ना, कॉर्न यानी मकई बोले तो भुट्टा, मर्चेंट यानी व्यापारी, जिसमें एक मकई व्यापारी था। इज ए स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन, एक छोटे से, ठीक है ना, आयरिश कंट्री टाउन के यानी आयरलैंड के। ही वाज ए मैन ऑफ मेनी एंजाइटिक्स, ठीक है ना, मतलब चिंताएं। तो इसको देख लेते हैं, हिज हार्ट, उसके हृदय में, उसके हृदय यानी दिल में चिंताएं थी। कैसी चिंताएं, तो आदमी की, जो बहुत सारे आदमी की क्या थी, उसके हृदय में चिंताएं थी। वाज डिक, और वो बहुत ही कमजोर भी था, ठीक है ना। डिकी वाज डिकी यानी कमजोर था। हिज निफ्यू यानी उसका भतीजा, वाज चीटिंग, उसका भतीजा क्या कर रहा था, निफ्यू वाज चीटिंग, उसकी भतीजा उसका मतलब उससे धोखा दे रहा था, ठीक है ना। और ही, ठीक है ना, ही मतलब उसे धोखा दे रहा था, जो व्यापारी था उसे धोखा दे रहा था उसका भतीजा। हिज वाइफ, उसकी वाइफ हैड द फैंटास्टिक, ठीक है ना, नेशन यानी स्वभाव में, ठीक है ना, स्वभाव से अब स्पेंडिंग, ठीक है ना, खर्च, ठीक है ना, खर्च करती थी। मतलब उसका स्वभाव ऐसा था कि बहुत ज्यादा पैसा क्या करती थी, खर्च करती थी, स्पेंडिंग करती थी, ठीक है ना। 10 पाउंड ऑन द हॉलीडे, जब भी छुट्टी पर ये व्यापारी अपने घर जाता था तो इनकी पत्नी क्या करती थी, बहुत ज्यादा, ठीक है ना, बहुत ज्यादा क्या करती थी, खर्चा कराती थी छुट्टी में। बोलिए ये दिक्कत है आपको यहां तक समझने में, ठीक है, बताइए सर। अगर दिक्कत है तो बताइए, आगे बढ़ना है। हाँ सर, आपको क्वेश्चन आंसर लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसी से क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है ना, उसमें आपको आंसर करना है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोटबुक लेकर उस टाइम ही भी आप लिख सकते हैं। तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं करना है, धीरे धीरे वो सारी चीजें हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्या यहाँ तक समझने में आपको कोई दिक्कत है सर, तो बताइए। यहाँ पर आई जो है वो आरसी हसी चंद है,
ठीक है। और एक नाटक देख रहा है, डबलिन में नाटक देख रहा है, और उसमें एक मकई व्यापारी है, एक भुट्टा का व्यापारी है, ठीक है, और उसके बारे में, उसकी दुखों के बारे में वर्णन कर रहा है कि उसकी जो जिंदगी है ना, उसकी जिंदगी की जो गति है ना वो कम है, ठीक है। उसके जो भतीजा है उसे धोखा दे रहा है, उसकी पत्नी जो है जब भी ये छुट्टी पर जाता है तो उसकी पत्नी क्या करती है, बहुत ज़्यादा खर्च कराती है, यानी कितना, तो 10 पाउंड खर्च कराती है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं सर। सोनम कुमारी, हाँ जी, राधे राधे। क्या आप हमें बड़ी बेहतर तरह से सुन पा रहे हैं? अगर दिक्कत है तो सर बताएंगे कि कहाँ पर दिक्कत है। ऑल टुगेदर, ठीक है, ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर मतलब पूरी तरह से, ठीक है ना, एकदम कंप्लीटली बोल सकते हैं, पूरी तरह से। द पेस, पेस मतलब क्या होगा सर, गति, तो पूरी तरह से द पेस ऑफ लाइफ, यानी जो जीवन की गति, ठीक है ना। वाज मतलब था, गेटिंग का मतलब होता है प्राप्त करना, टू यहाँ पर सिर्फ एक ही टू रहेगा सर, एक वो रहेगा, much for him and in the moment of the despair, ठीक है ना, despair, he is the uttered, मतलब uttered एक speak जैसे होता है बोलना, उसी तरह से uttered मतलब बोलना। ए द ग्रेट क्राई फ्रॉम द हार्ट, मतलब जब ये ना, ठीक है ना, पूरी तरह से मतलब उस नाटक को देख रहे थे तो उनको एक सेंटेंस ने उनके ऊपर क्या किया, बहुत ज्यादा प्रभाव डाला। वो सेंटेंस क्या है, ये सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन सा सेंटेंस होगा, तो उसे गौर से देखिएगा। उसका जीवन बहुत तेजी से चल रहा था, पूरी तरह से उसका जीवन क्या हो रहा था, ठीक है, तेजी से चल रहा था। दुख के एक क्षण में वह खुशी से चिल्लाता है, एक दुख के जो क्षण होता है उसमें वो क्या करता है, खुशी से क्या करता है, चिल्लाता है, और वो कहता है कि एक हवाई जहाज, ठीक है ना, यहाँ पर देखिएगा, क्राई फ्रॉम द हार्ट, द ग्रेट क्राई फ्रॉम द हार्ट, एंड खुशी से चिल्लाता है, दे टेल मी देयर्स ऑन द एरोप्लेन नाउ दैट द गोज 800 मील्स ऑन द आवर, ठीक है, यानी बोले तो यहाँ पर नाउ दैट्स टू द फास्ट, बहुत तेज, ठीक है। वो कहता है कि एक हवाई जहाज जो 1000 मील्स प्रति घंटा चलता है, एक हवाई जहाज क्या करता है, एक घंटे में 1000 मील्स, ठीक है ना, की दूरी तय करता है, जो ये काफी तेज है। देखिए अभी हम ये बात कर रहे हैं ना कि हवाई जहाज जो है 1 घंटा में 1000 मील्स, ठीक है ना, की दूरी क्या करता है, तय करता है, प्रति घंटा 1000, तो हमें लगता है कि भाई ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम लोग हमेशा, ठीक है ना, आकाश में उड़ते हुए एरोप्लेन को देखते हैं, मूवी में एरोप्लेन के देखते हैं, तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उस समय जब पहली बार, मतलब अभी अभी फिलहाल वो चीज यंत्र, यानी बोल सकते वायुयान आया हुआ था, एरोप्लेन आया था, ठीक है, जिसके बारे में सभी लोगों को जानकारी नहीं थी, और जिनको जानकारी थी तो वो सोच में पड़ते थे कि भाई इतनी तेज चलने वाली मतलब वायुयान कैसे हो सकती है, ठीक है ना। तो इसके बारे में उस समय उसके लिए ये जो चीज थी एक अलग थी, अद्भुत थी, ठीक है ना। और जैसे कि अभी आज से, ठीक है, दादाजी, मान लीजिए पापा जी के पिताजी हमारे होंगे दादाजी, उनके दादाजी, तो उस समय गोपालगंज जाने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था, ठीक है ना, तो बैलगाड़ी से जाते थे, घोड़ा गाड़ी से जाते थे, उसके बाद गाड़ी आई, थोड़ी उसकी स्पीड बढ़ा, फिर उसके बाद एक और गाड़ी आई, उसकी स्पीड बढ़ा, ठीक है ना। और उस समय के लोग गोपालगंज की दूरी 1 घंटा, यानी मोहम्मदपुर से गोपालगंज की दूरी मैक्सिमम 32 किलोमीटर के आसपास है, तो अगर यहाँ से वो दूरी तय कर रहे थे उस समय तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, ठीक है ना, तो बहुत टाइम लगता था। लेकिन आज के डेट में आप 25 मिनट में भी लड़के जाने वाले हैं गोपालगंज, लेकिन बल्कि इतनी गाड़ी स्पीड नहीं चलानी चाहिए, लेकिन इतने गति से जाने वाले लोग हैं, 30 मिनट में भी चल जाते हैं, 25 मिनट में भी चल जाते हैं, 20 मिनट में भी गोपालगंज चले जाते हैं। अब वो हम लोग जो हैं, ठीक है ना, हम लोगों के सामने अगर वो बातें कहा जाती है तो हम लोग हंसते हैं, यार बैलगाड़ी से जाते थे, इतना दूरी की तय करना पड़ता था इन लोगों को, यार क्या जिंदगी थी उस समय की, ठीक है ना। लेकिन अभी से कंपेयर कर लें, लेकिन हमारे जब बाल बच्चे आएंगे ना, तो हम लोग को बोलेंगे इन लोगों को आधा घंटा लगता था 32 किलोमीटर की दूरी तय करने में, हम लोग तो 10 मिनट में कर लेते हैं। तो कुछ ऐसे भी उस समय तक वाहन आएगी, ऐसे कार गाड़ी आएंगी, ठीक है ना, यातायात में कुछ डेवलपमेंट होगा, ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल नहीं है। तो ये उस समय में जो ये एरोप्लेन थी ना,
नई थी जो 1 घंटा में 1000 मील की दूरी तय करती थी, जो काफी तेज था। भले उसकी जिंदगी जो है मतलब पूरा मतलब कष्ट में है, ठीक है ना। उसके भतीजा उसको धोखा दे रहा है, उसकी पत्नी उससे बहुत ज्यादा पैसा खर्च करा रही है, 10 पाउंड हर हॉलीडे पर खर्च करा रही है, ठीक है ना। और उसकी जिंदगी नर्क जैसे बनी हुई है कमाने में और ठीक है ना मेंटेनेंस करने में। लेकिन ये सोचता है, कौन, वो नाटक में देख रहे हैं कि वो व्यापारी है ना, वो सोचता है कि और कहता है कि एक हवाई जहाज ठीक है ना 1 घंटे में 1000 मील प्रति घंटा चलता है, ये काफी है। क्या है? ये बहुत ज्यादा है, ठीक है। हाँ भैया, आसिफ, रफी, आलम, हाँ भैया बिल्कुल, आप लोग चाहेंगे तो जरूर सब्सक्राइब आप लोग करेंगे, कोशिश कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए, ठीक है। तो यहां तक आप बात समझे होंगे शायद, ठीक है। अगर नहीं समझे तो हमें जरूर बताइए। ये सारी बात कहाँ हो रही है? नाटक के अंदर हो रही है। और ये नाटक कौन देख रहे हैं? तो आरसी हसीचंद देख रहे हैं। और ये नाटक देख रहे हैं और इस चीज के बारे में वो व्याख्या कर रहे हैं, बता रहे हैं हमें कि उसमें एक जो व्यक्ति था उसकी जिंदगी नरक बन चुकी थी, लेकिन वो एरोप्लेन के बारे में सोचता है और बोलता है कि 1 घंटा में 1000 मील्स जो है वो एरोप्लेन उड़ रहा है, दूरी तय कर रहा है, ठीक है ना। जो उसको मतलब खुशी से चिल्ला जाता है, भाई ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना, ये तो बहुत ज्यादा है, उसके लिए पहली बार था ये, ठीक है। आगे देखते हैं सर, ठीक है ना। आगे अब इनकी थोड़ा सा जो राइटर है ये चीज इनके ऊपर काफी ज्यादा प्रभाव डाल रहा है, ठीक है ना। ये बातें जो है इनके ऊपर थोड़ा सा प्रभाव डाल रहा है। थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं सर, ठीक है। देखिए यहाँ पर फॉर मी, अच्छा देखिए मी मतलब होता है मुझे, फॉर मतलब के लिए, तो मेरे लिए, ठीक है ना, मेरे लिए, ठीक है ना। That was the most enchanting, ठीक है ना, अद्भुत, यानी मेरे लिए ये लाइन सबसे प्रभावशाली था, ठीक है ना। प्रभावशाली मतलब अद्भुत, यहाँ पर देखेंगे तो अद्भुत लिखा गया है, यहाँ पर देखेंगे तो प्रभावशाली है, मतलब दोनों एक ही चीज है। इन लाइन इन द प्ले, ठीक है ना, लाइन इन द प्ले, प्ले मतलब नाटक में, नाटक में, ठीक है ना, ठीक है ना। लाइन क्या था? ये अद्भुत था, किसके लिए? तो फॉर मी, मेरे लिए ये जो लाइन था ना नाटक में अद्भुत था। अद्भुत मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब अद्भुत मतलब प्रभावशाली था। कौन से लाइन प्रभावशाली था सर? तो देखिए अभी हमने देखा कौन से लाइन, कि ये वाली लाइन, कि उसकी जो जिंदगी है ना पूरे नरक बना हुआ है एकदम, अपने लाइफ में उसके बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है, पूरे अपने लाइफ से मतलब परेशान है। उसकी वाइफ उससे $10 हर पाउंड हर हॉलीडे पर खर्च करा रही है छुट्टी के दिनों में। उसके भतीजा उसको चीटिंग कर रहा है, ठीक है ना। एक मकई व्यापारी है, इसकी जिंदगी पूरी नरक बनी हुई है, जितना कमाता नहीं है उतना खर्च हो जा रहा है, ठीक है ना। मतलब इतना सब कुछ होने के बाद उसमें वो बोलता है, दे टेल मी देयर इज द एरोप्लेन नाउ दैट इट गोज एट 100 मील्स ऑन आवर, ठीक है ना, नाउ दैट्स टू फास्ट, ठीक है। और बोलता है कि और उसके दिल जो है ना खुशी से झूम उठने लगता है जब सुनता है, बोलता है तो जानता है इसके बारे में कि एक हवाई जहाज जो 1000 मील्स प्रति घंटा चलता है ये काफी है। और ये बात राइटर को क्या करता है? बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, ठीक है ना। द फॉर मी, मेरे लिए, डैट, देखिए फॉर मतलब, फॉर मतलब के लिए, मी मतलब मुझे, मेरे लिए, डैट वाज मेरे लिए जो, या ऐसे भी कह सकते वो या ये, ठीक है ना, वह वाज द मोस्ट एंचेंटिंग द लाइन इन द प्ले, तो ये मेरे लिए, ठीक है ना, इस नाटक में मेरे लिए ये जो लाइन था वो बहुत ही अद्भुत था और बहुत प्रभावशाली था, वो वाला लाइन, ठीक है ना। याद रखिए एरोप्लेन वाला, यानी 1 घंटा में 1000 मील की दूरी तय कर रहा है वो लाइन, ठीक है, जो हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते साइकिल से, बाइक से, छोड़िए साइकिल से, अब हम लोग कार से भी कल्पना नहीं कर सकते, ठीक है ना, कि उतना दूरी तय कर सके। आगे बता रहे हैं द मेन्स, ठीक है ना, कंप्लेन करता है, शिकायत करता है, वाज सो द ग्लोरियस, ठीक है ना, महाप्रतापी इसका होता है, इरेलेवेंट्स ऑफ प्रशांत सिंह टू द हिज वन द सिचुएशन, ठीक है ना। तो वो क्या करता है ना कि उसके लिए ये लाइन क्या है, बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है, और वो व्यक्ति बात उसी के जीवन के विपरीत थी। देखिए उसकी जिंदगी मतलब क्या है,
बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है, लेकिन ये सुनकर ये बात को क्या हो रहा है, खुशी हो रहा है। देखिए रोज क्या करना, आदमी रोज खाता है कमाता है, लेकिन व्यक्ति को ना अपने जिंदगी की कुछ पर्सनल चीजें होनी चाहिए जो उसको थोड़ा सा, जैसे ट्रेवलिंग करना, ट्रेवलिंग करने से क्या होता है हमें कुछ नए नए चीज सीखने को मिलता है, थोड़ी सी हैप्पीनेस मिलता है। एक ही काम को लगातार करने से हमें क्या होता है, बोरिंग फीलिंग होने लगता है, ठीक है ना, आदमी के तनाव होने लगता है, ठीक है। कुछ राइटर को ये बात कहना, मैं नहीं कर रहा हूँ, राइटर कुछ बताना चाह रहा है कि अगर हम एक ही चीज को बार बार करेंगे, हमेशा उसी चीज में लगे रहेंगे, तो हमारे थोड़ा मानसिक तनाव जो होगा, मेंटली जो कंडीशन होगा, वो थोड़ा सा इधर उधर हलचल होने लगता है। तो हमें क्या करना चाहिए, बीच में ब्रेक लेना चाहिए, काम से थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि देखते हैं ना कि न्यूज वाले भी ब्रेक लेते हैं, बीच में प्रचार देने लगते हैं, ठीक है। इसी तरह से मैच भी हम लोग देखते हैं तो उसमें भी पानी पीने के लिए ब्रेक हो जाता है, ठीक है ना, खाना खाने के लिए भी होता है, जैसे ओडीआई मैच हो गया, टेस्ट मैच हो गया, T20 में काफ़ी कम होता है, उसमें सिर्फ पानी ड्रिंकिंग के लिए थोड़ा सा टाइम आउट किया जाता है। तो लाइफ में थोड़ी सी ब्रेक लेना चाहिए। मेरे कहने का मतलब उस तरह के ब्रेक नहीं, ऐसे ब्रेक जिसमें हम जो काम कर रहे हैं उससे हटकर बाहर जाकर घूमें, ट्रैवलिंग करें और वहाँ की मोमेंट को, वहाँ के कल्चर और सिविलाइजेशन को, वहाँ के लोगों के बिहेवियर को हम समझ सके, वहाँ के जो इन्वायरमेंट है किस तरह के उसको समझ सके, लोगों के जो जीवन यापन है वो किस तरह से हो रहा है उसको हम लोग क्या करें, समझ सके, ठीक है ना। राइटर को कुछ ये कहना है, ठीक है, और बोल रहा है कि ये बहुत ही मेरे लिए प्रभावशाली था और उसका जीवन देखिए कैसे है, लेकिन बातें कैसे कर रहा है, ठीक है ना, जो उसके ठीक विपरीत था, ठीक है। आगे सर देखते हैं। हाँ जी अनीस, बिल्कुल भैया, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। 36 किलोमीटर, अरे सर ठीक है, आगे देखते हैं सर, ठीक है ना। यहाँ पर एक और चीज है, एंड और बिसाइड। बिसाइड मतलब अलावा, ठीक है ना। बीइंग कमिंग मतलब होगा, बी कमिंग का मतलब बी कॉमिक, कॉमिक यानी हास्यपूर्वक होना। ईट, इसको देखिए जितना भी ये जो वर्ड है ना, आप इसे राइट करते जाइएगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सर, और इसे आप याद करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वर्ड मीनिंग आपके पास रहेगा तो इंग्लिश काफी बेहतर होगी, वर्ड मीनिंग नहीं रहेगा इंग्लिश बेहतर नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए अगर ये वर्ड मीनिंग सब कर रहे हैं ना, अगर 10वीं में 9th में आप अच्छे से बिहार बोर्ड के हैं और अच्छे से इंग्लिश को पढ़ रहे हैं, तो 12th में आपको काफी बेनिफिट मिल सकता है। क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना 10th में इंग्लिश पे ध्यान नहीं देते, 9th पर नहीं देते, ठीक है, लेकिन जब वो 12th में पढ़ने आते हैं ना तो उनकी कंडीशन काफ़ी बिगड़ी हुई रहती है और पढ़ाना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है, क्योंकि वर्ड पावर भी कंप्लीट कराना है, ज़्यादा लोड पड़ जाता है। तो कोशिश कीजिए, इसमें तो उतना आपके 10वीं के बिहार बोर्ड में इसकी कोई मतलब नहीं है, बट लाइफ में बहुत मतलब है। जैसे आप मेडिकल अगर क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पर इंग्लिश की आवश्यकता पड़ेगी, इंजीनियरिंग लाइन में जाते हैं वहाँ पर पड़ेगी, यहाँ के मेडिकल के दुकान पर भी जाते हैं ना तो वहाँ पर चीज वगैरह सब इंग्लिश में ही होता है, सारा चीज़ दवा पर लिखा रहता है, दवा का इंफॉर्मेशन भी लिखा रहता है, दवा कैसे लेना है, किस तरह लेना है, वो सब इंग्लिश में ही लिखा रहता है। तो मैं कहूँगा कि भैया आप जितने भी वर्ड मीनिंग देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे जो वर्ड मीनिंग है वो आपके लिए ना अमृत है, ठीक है ना, आपकी भाषा को काफी बेहतर क्या करेगा, बनाएगा। ये सारे के सारे वर्ड मीनिंग बहुत ही बेहतर है। मैं चाहूंगा कि आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने नोटबुक में इसे राइट कीजिए, और कोई भी दिक्कत तकलीफ होती है आप कमेंट करके जरूर बोलिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम को मैं दूर कर सकूं, ठीक है। संदीप, हाँ जी है, हाँ सर देखते हैं। हम लोगों ने इसके पहले की सारी चीजें देख लिया था कि जो राइटर है, ठीक है ना, उनकी जन्म, उनका पूरा नाम, इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई, कब इनकी जन्म हुई, कहाँ पर हुई, इनकी पत्नी का नाम क्या था, इनकी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई, ये सारे के सारे एडजेक्टिव है, बिल्कुल एडजेक्टिव है, एकदम आपको रट्टा मार लेना है इसको। अब इंग्लिश हिंदी कोई मतलब नहीं रहा, बस हिंदी में ही समझिए कि हाँ ऐसे होना चाहिए, कुछ वर्ड मीनिंग रखिए, आपको सारा क्वेश्चन आंसर समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि ये नाटक देख रहे हैं, डबलिन में एक नाटक देख रहे हैं, डबलिन जो आयरलैंड की क्या है, राजधानी है, ठीक है ना, वहाँ पर एक नाटक देख रहे हैं, और उस नाटक में जो भी घटनाएं हो रही है उसकी ये व्याख्या कर रहे हैं। वो नाटक में एक बुजुर्ग मतलब उम्रदार व्यक्ति का क्या करते हैं, एक नाटक देखते हैं, उसमें उसका मेन पात्र होता है जो मकई व्यापारी है, ठीक है ना, बोले तो हम उसको भुट्टा भी बोलते हैं, ठीक है ना।
उसका एक व्यापारी है, उसका एक भतीजा है जो उसकी व्यापारी में उसका मतलब उसके साथ चीटिंग कर रहा है। उसकी वाइफ जो है वो बहुत ही खर्चीली स्वभाव की है, मतलब खर्चा करने वाली है, मतलब ज़्यादा पैसा खर्चा करने वाली होती है स्वभाव का, ठीक है, जो हर हॉलीडे पर वो अपने पति से यानी हस्बैंड से कम 10, ठीक है ना, पाउंड खर्चा करवाई देती है। ठीक है, आगे देखिए, देखते हुए हम लोग आए थे कि इस कहानी में जब उसके दुख दर्द को किस तरह से वो एडजस्टमेंट मेंटेनेंस कर रहा था, लेकिन एक मोड़ आती है, एक वहाँ से थोड़ा सा कहानी में एक मुड़ाव आती है, थोड़ा कहानी घूमता है और वो व्यक्ति क्या करता है ना, एक एरोप्लेन की बात करता है और उसके दिमाग में जब वो बातें आती है तो वो बहुत ज़्यादा खुशी से चिल्लाने लगता है कि एक जहाज जो है, एरोप्लेन है, वो 1 आवर्स में, ठीक है ना, 100, ठीक है ना, मील्स की दूरी क्या कर रहा है, तय कर रहा है। तो उससे वो पूरा खुशी से चिल्लाने लगता है। कहने का मतलब, अगर हम कोई काम कर रहे हैं ना, तो काम करते करते बोर तकलीफ हो जाते हैं, लेकिन उस समय थोड़ा बाहर निकलना चाहिए, थोड़ा सा घूमना चाहिए, थोड़ा सा ट्रैवलिंग करना चाहिए, इससे हमें हैप्पीनेस मिलेगी और हमारे जो दिमाग है, वो जो दिमाग में स्ट्रेस वगैरह होगा वो शांत हो जाएगा, ठीक है ना, और हमें तनाव महसूस नहीं होगी और हमें खुशी महसूस होगी। ठीक है, तो ये सारे वर्ड मीनिंग है, इसे आप कवर कीजिएगा। ये मजाकिये, ठीक है ना, था, जो साथ ही मुझमें ये भी लगा कि कैसे आयरलैंड के लोग सच तक पहुंचते हैं और समझ में बेवकूफ क्या कहा, मतलब कहना चाहता था, ठीक है ना, समझे वो बेवकूफ क्या कहना चाहता था, ठीक है ना। आरसी हसीचंद बोलते हैं कि देखिए, आयरलैंड के जो लोग होते हैं ना, बहुत ही खूबसूरत होते हैं, मतलब किसी चीज को बहुत ही बेहतर ढंग से क्या करते हैं, समझाते हैं। अभी आपको इसमें थोड़ा सा मजा नहीं आएगा, बट जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे ना, तो आपको समझ में आएगी वो कहना क्या चाहते हैं, ठीक है ना। देखिए, अगर हम तेज गति से कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं तेज गति से, तो हमें क्या है ना, आसपास जो भी चीजें हैं उसका हम आनंद नहीं ले सकते हैं। लेकिन वो एरोप्लेन से ना कर अगर हम, ठीक है ना, धीमे चलने वाली गाड़ी पर अगर हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं पहाड़ों में, वादियों में, तो हम वहाँ के वातावरण के, वहाँ के प्राकृतिक के नेचुरल चीज़ों का हम आनंद क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो ये दो चीज़ों पर थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। आगे हम लोग ये भी देखेंगे कि इनकी जो जिंदगी है, इनकी जो लाइफ है, ठीक है ना, बहुत स्लो है, बहुत धीमी है। आरसी हसीचंद की लाइफ क्या है, बहुत ही धीमी है, ठीक है ना, जबकि आज के डेट में धीमी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। समय के अनुसार से हमारे मस्तिष्क भी क्या होता है, बदलता रहता है, इसके हमें मशीनों के साथ अटैचमेंट करना चाहिए। लेकिन अगर हम ज़्यादा तीव्र गति से चलेंगे तो बहुत कुछ खो देंगे, बहुत कुछ छूट जाएगा, हम उसका आनंद नहीं ले पाएंगे, ठीक है ना, चाहे वो ट्रेवलिंग हो तब या अपने लाइफ में पैसा कमा रहे हैं तब। देखिए, बहुत लोग पैसा क्या करते हैं, कमाते हैं, बहुत कमाते हैं, दिन रात बस ऑफिस जाएंगे, पैसा मिलेगा, सैलरी मिलेगा, रखेंगे, ऑफिस जाएंगे, ठीक है। और जब वो बुजुर्ग होने के टाइम पर आ जाते हैं, ठीक है ना, तो उनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा हो जाता है, लेकिन उनकी ज़िंदगी वो नहीं रह पाती है कि वो ट्रैवलिंग कर सके, घूम सके, क्योंकि उस समय तक वो बूढ़े हो जाते हैं, वो अवस्था में नहीं होते कि ताकि हम घूम सके, ठीक है। तो कुछ बात को यही कहना चाहते हैं कि हमें अपने लाइफ में क्या होना चाहिए, अपने लाइफ का जो आनंद होता है, आनंद जो वर्तमान में मिल रहा है, उसे बिल्कुल हमें आनंदित होनी चाहिए, एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहिए, लाइफ में घूमना चाहिए, लाइफ में जो भी इंजॉयमेंट करना है उसको कीजिए, अपना काम के साथ मतलब लाइफ में इंजॉयमेंट करना जरूरी है। कुछ इस तरह से बातें बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आनंद मिश्रा, हाँ सर जी, हाँ जी, आपको भी राधे राधे। हिंदी सब्जेक्ट का भी लाइव क्लास करा दीजिएगा। नहीं सर, मैं आपको साइंस करा सकता हूँ, ठीक है ना, आप कहिएगा, मैं साइंस का भी लेकर आ जाऊँगा, बायो बहुत ही बेहतर से मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है ना। हिंदी हमारी मातृभाषा है, बट ये चैनल पर सिर्फ इंग्लिश और हिंदी आपको मिलेगा, सॉरी, इंग्लिश और बायो ही मिलेगा, ठीक है ना, इंग्लिश और बायो ही इसमें पढ़ सकते हैं सर, ठीक है। आप कहिएगा तो मैं बायो का चैप्टर 1, चैप्टर 2, 1-2 चैप्टर से शुरू कर दूंगा। क्या आपको इतना बात समझ में आई? और ये राइटर है ना, पूरी तरह से मतलब इसे समझ लीजिए, इसमें पूरा ये समझ लीजिए, ठीक है। और ये कहना क्या चाहते हैं, आयरिस गेट एट द सटल यानी जटिल, ठीक है ना, तो बाई द मोस्ट अधिकांश, अनलाइकली यानी संभावना नहीं, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर बताए तो ये मजाकिये तो था,
साथ ही मुझे ये लगा कि कैसे आयरलैंड के लोग सच तक पहुंचाते हैं। सच तक मतलब हकीकत तक पहुंचाते हैं, किसी चीज को समझाने में बहुत ही माहिर होते हैं। किसी भी चीज के उदाहरण लेकर इतने अच्छे से समझाएंगे कि एक बार में वो चीज क्या होती है, समझ में आ जाती है। और बोलते हैं समझे वो बेवकूफ क्या कहना चाहता था, बोल रहे समझे वो व्यापारी, मतलब वो नाटक में हमें क्या कहना चाहता था। ठीक है ना, ऐसे कुछ इसमें बातें हो रही है। आगे देखते हैं सर, नेक्स्ट। ठीक है, नोट दैट, ठीक है ना, नोट दैट आई हैव मेनी डिसलाइक। डिसलाइक मतलब नापसंद, ठीक है। ऑफ रैपिड मोमेंट यानी तीव्र गति, माई सेल्फ यानी खुद, आई एंजॉय गोइंग द कार एट द nightly the meals an hour so long as I am the driving so long is the not my car। भाई देखिए ये मतलब ऐसे बात कर रहे हैं, इनको मतलब गति से बहुत लगाव है, इनको भी गति से बहुत लगाव है, लेकिन कहते हैं कि मुझे कार तेज में चलाना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, लेकिन वो कार हमारी नहीं होनी चाहिए, दूसरे की होनी चाहिए। टूटे तो उसका टूटे, उसका नुकसान हो, मेरा नहीं हो। और ऐसे होता भी है, कोई नया बाइक लाया है ना, तो कोई अगर मांग के ले जाता है ना, तो उसकी स्पीड देखता है, पूरा उसका एक्सीलेटर एकदम पूरा अंत तक जहां तक भाग जाए, उसका चाल को देखता है कैसे चल रहा है। लेकिन उसी का बाइक हो ना तो बहुत प्यार से चलाएगा, दूसरे के बाइक लेगा तब गड्ढा गुड्डी एकदम मतलब जंपिंग कराकर चलाएगा, ठीक है ना, ऐसे कुछ। तो ये बोलते हैं कि नोट दैट आई हैव मेनी डिसलाइक, ऐसा नहीं है कि मुझे तेज जिंदगी के मैं खिलाफ हूँ, बोल रहे हैं अब द एपिड द मोमेंट द माई सेल्फ, वो ऐसा नहीं है कि मैं तेज जो जिंदगी है उसके खिलाफ हूँ, ठीक है ना, जो जिंदगी स्पीड में चलना चाहिए उसका मैं खिलाफ रहूंगा, ऐसा कुछ कोई बात नहीं है, ये बता रहे हैं। ठीक है, आई इंजॉय, ठीक है ना, वो मतलब इंजॉय करना चाहते, गोइंग द कार एट द इटली द मील्स ऑन आवर सो द लॉन्ग एज द, ठीक है ना, 90, ठीक है। यहाँ पर देखिए 90 के पास 90 या 90 किलोमीटर के आप रफ्तार में इनको भी कार चलाना बहुत ही पसंद है, ठीक है। सो लॉन्ग एज आई एम द ड्राइविंग वदम, लेकिन सो लॉन्ग एज इट इज नॉट द माई कार, लेकिन मेरी कार नहीं होना चाहिए। मुझे 90 मील प्रति घंटा से कार चलाना मुझे बहुत पसंद है, मैं गति मुझे भी पसंद है। यदि मैं कार चला रहा हूँगा और यदि ये कार मेरी नहीं होगी, तो अगर मैं इतना का स्पीड से कार चलाऊँ ना वो, लेकिन मेरी कार वो नहीं होना चाहिए, किसी और के वो कार होना चाहिए, ठीक है ना। ये अपनी बातें कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, आशी हसीचंद इस पर अपनी बातें कर रही है। देखिए आज की जो क्लास है मैं यहीं पर रहने देता हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट डे जो है आगे हम लोग देखेंगे और अगले दिन में आपको टोटली इस पूरे कहानी को मैं कंप्लीट कराने की पूरा कोशिश करूंगा, ठीक है। आपका एक भी एडजेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, बहुत बेहतर तरह से बताऊंगा, लेकिन इसमें जो भी बताया गया है, जो भी वर्ड मीनिंग है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने नोटबुक में उस वर्ड मीनिंग को राइट कर लीजिए और कोशिश कीजिए याद करने के लिए, और कोशिश कीजिए वो लाइन लिखा है तो हमें क्या कहना चाहता है, ठीक है ना, कोशिश कीजिए समझने की, क्योंकि इंग्लिश जो है ना एक तरह से बोल सकते एक भाषा है, कोई सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट लेकर चलेंगे तो हमें मतलब भार महसूस होगा, बस आपको उसको पढ़ना है और वो क्या कहना चाहता है उसके भाव को आपको क्या करना है, समझना है। तो इंग्लिश इज, ठीक है ना, ओनली लैंग्वेज, ठीक है ना, नॉट सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना, एक भाषा है जो हम समझते, हमें समझना होगा, उसकी भाव को समझना होगा, वो क्या कहना चाहता है, बस और कुछ नहीं। सब्जेक्ट समझ कर पढ़ेंगे तो हार्ड लगेगा, लेकिन भाषा समझ के पढ़ेंगे तो आपको आसान लगेगा, ठीक है। तो अगले दिन फिर हम लोग मिलेंगे बाबू नेक्स्ट वीडियो में, और कोशिश करूंगा कि पूरा कंप्लीट कराए, और अगले एक और वीडियो आएगी, अपलोड होगी, जिसमें एडजेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, और एक एक एडजेक्टिव क्वेश्चन को मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तब तक के लिए सबको राधे राधे, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।